नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यूकेपीएससी का जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो अभी प्री एग्ज़ाम हो चुका है, इसके मेंस की रणनीति क्या हो और कौन से इसके बुक्स लिए जाएं या बुक लिस्ट क्या हो, तो इस बारे में काफ़ी ज़्यादा संशय बना रहता है। तो इस पर डिस्कस करते हैं। और कट ऑफ मैंने पहले आपको बताया था, एटलीस्ट अगर कट ऑफ हाई भी जाती है तो भी मैं मेरा मानना यह है कि 100 से ऊपर जिसके मार्क्स हो रहे हैं, 100 के आसपास, अगर जनरल बॉयज़ का मैं बात कर रहा हूँ, अगर मार्क्स हो रहे हैं तो उन सभी लोगों को मेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए। क्योंकि मेंस का लगभग सिलेबस जो है वो सभी का एक जैसा ही है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आगे जो पेपर होने वाले हैं उनमें भी ये काम आ सकते हैं। तो इसलिए हम डिस्कस करते हैं कि एटलीस्ट इसके मेंस की परीक्षा जो है, लगभग इसका रिजल्ट जो है अभी मिड फरवरी तक आ जाएगा। और उसके बाद 6 महीने का टाइम लगा के चलो, या जून या जुलाई में इसका पेपर होगा, तो काफ़ी टाइम है आपके पास। तो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप बुक लिस्ट सेलेक्ट करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस पर डिस्कस करते हैं कि इसकी जो मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम रहेगा वो इस तरह से रहेगा। इसमें 3 पेपर होंगे। पहला पेपर जो वस्तुनिष्ठ प्रकृति का ही होगा, सामान्य अध्ययन, यानी सामान्य अध्ययन में उत्तराखंड भी शामिल होगा। उत्तराखंड की भूगोल, इतिहास, राजनीतिक व्यवस्थाएं, सब कुछ इसमें, करंट अफेयर, सब कुछ इसमें आएगा। और उसी तरह से नेशनल लेवल का भी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, इवन अर्थशास्त्र, राज्य व्यवस्था, संविधान से रिलेटेड, या फिर संवैधानिक विकास, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड वो आधुनिक इतिहास का ही एक सिस्टम है। तो ये सब उस पे कवर होगा। फर्स्ट पेपर में कवर होगा। 200 प्रश्नों का, 200 अंकों का ये क्वेश्चन पेपर होगा। दूसरा पेपर जो है वो हिंदी का है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और तीसरा निबंध का है। निबंध, इसमें 9 निबंध आते हैं, यानी 3 अलग अलग क्षेत्रों से। तो हर एक खंड से एक निबंध करना होता है। तो अब इसके एक बार बुक लिस्ट पर बात कर लेते हैं कि क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए इसके लिए मेरे अकॉर्डिंग। तो एक तो आप एनसीईआरटी के बेस चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी का मतलब ये नहीं कि हम शुरुआत करें कि शुरू से 6 से लेकर 12 तक सारी किताबें पढ़ना शुरू कर दें, वो नहीं। जितना हमें चाहिए, एनसीईआरटी की सार संग्रह जो है वो जो समरी है वो बनाई है, बहुत सारे पब्लिकेशंस ने बना रखी है। यहाँ पे कुछ कॉम्बो पैक भी है, जैसे क्विक बुक सीरीज़ दृष्टि की आप ले सकते हैं। इसमें आपको हर तरह के चीज़ें मिल जाएंगे। पर्यावरण, पारिस्थितिकी, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब बुकें हैं। कला एवं संस्कृति विज्ञान। बट ये कॉम्बो में आपको थोड़ा सस्ता मिल सकता है, लेकिन इसमें सी सेट और ये विश्व भूगोल वगैरह ये आपका काम का नहीं हो सकता। इसकी एक और क्विक बुक सीरीज़ की जो है, उत्तराखंड पीसीएस के लिए स्पेशल बुक भी आती है उत्तराखंड से रिलेटेड, जो उत्तराखंड का मटेरियल है। जैसे उत्तराखंड की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, वो सब इसमें उस वाले जो उत्तराखंड स्पेशल है उसमें कवर है। तो इसके लिए बुक लिस्ट को देखने से पहले एक बार इसके जो सिलेबस है उसको देख लेते हैं कि इसका सिलेबस जो है, नोटिफिकेशन का ये पार्ट है, इसमें सिलेबस दिया गया था। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप जो है, ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए और मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम यहाँ से है, तो आप इसके हिसाब से बुक लिस्ट अपना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसमें कवर्ड था। विकास की दृष्टि से कंप्यूटर एक स्पेशल चीज़ है, आप ले सकते हो इसमें, यानी इसकी जनरेशन के बारे में है। भारत एवं उत्तराखंड का इतिहास के लिए अलग किताब है, और सेपरेट तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए। और भारत के इतिहास के बारे में इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो इसके लिए बहुत सारे बुकों का सजेशन हो सकता है, लेकिन बेस आपको एनसीईआरटी से लेना चाहिए। तो इसी की बुक कर लेनी चाहिए, जो आपके सिलेबस में दिया गया उसी तरह की बुक लेनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड
यानी इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस भी है। जो आईआर दृष्टि पढ़ा रही है, बुक्स है उसमें आईआर से रिलेटेड, वो इसमें आ जाएंगे आपके। भारत एवं उत्तराखंड का भूगोल जनसंख्या, ये उत्तराखंड का सेपरेट अलग बुक है, उसके लिए अलग पढ़ना होगा। तो भारत के लिए भूगोल उसमें है। आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण, इसकी कुछ इंटरनेट से आपको मटेरियल लेना होगा, या जो एनडीएमए एनडीआरएफ या एनडीएमए के जो एक्ट है उन सभी को डाउनलोड करके पढ़ना होगा। या आपदा प्रबंधन उत्तराखंड पीसीएस के लिए जो स्पेशल बना रखा है उसमें आपदा प्रबंधन अच्छी तरह से समझाया गया है दृष्टि की तरफ से। तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, इसके लिए अलग अलग राज्य व्यवस्था के लिए जैसे बुक से एम लक्ष्मीकांत आप खरीद सकते हैं। और भी अगर एनसीईआरटी आपने बेस बना लिया था उसके बाद एम लक्ष्मीकांत को खरीद सकते हैं। उसी तरह से अर्थव्यवस्था, ये स्पेसिफिक टॉपिक के लिए आपको अलग अलग सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर के लिए सेपरेट बुक आप ले सकते हैं। ये जैसे है कि सामान्य ज्ञान आपने अभी प्री एग्ज़ाम अगर निकाल ही लिया है तो आपको पता ही है कि आपने एक अच्छे लेवल की पढ़ाई की है, तो उसमें सामान्य ज्ञान आप पढ़ा ही होगा। इसको आप देख सकते हैं क्योंकि जो मेंस परीक्षा होनी है इसकी, वो लोअर पीसीएस या अपर पीसीएस की तरह या अपर पीसीएस तो काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो सकता हुआ है, तो उस वैसा नहीं है। तो वस्तुनिष्ठ तरह का है, तो सामान्य ज्ञान आप ये ले सकते हैं। या एनसीईआरटी का जो सार संग्रह है वन लाइनर, इस बेस पे भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक घटना चक्र का भी आता है सार संग्रह, वो भी आप देख सकते हो उस पर। हिंदी के लिए स्पेशल बुक ल्यूसेंट की बुक भी सामान्य हिंदी ले सकते हैं, और हरदेव बाहरी जी की ये बुक भी ले सकते हैं। इस पे अच्छे तरह से समझाया गया है हिंदी पोर्शन, जो यूके ट्रिपल एस सी के लिए तैयारी करते हैं उसी के लिए वैसा ही ये भी हिंदी है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। और इसमें सब कुछ पत्र व्यवहार से लेकर पत्राचार सब हर एक चीज़ दिया गया हुआ है। अब करते हैं बात उत्तराखंड से रिलेटेड। उत्तराखंड पर परीक्षा वाणी आपने देखा ही है, परीक्षा वाणी से रिलेटेड हर एक चीज़ तो आपने पढ़ी ही होगी, तो परीक्षा वाणी पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद अगर इतिहास की बात करें तो स्पेसिफिक इतिहास, तो ये है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, ये अजय रावत जी की बुक है, इसको देखना चाहिए। उसके बाद इस बुक से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश अजेंद्र प्रसाद बलौदी जी की है। इसके अलावा नवीन इतिहास ये यशवंत कटौत जी की है। तो ये उत्तराखंड स्पेसिफिक है। इसके अलावा आप अगर करंट अफेयर या कुछ और स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ना चाहते हो तो बिनसर की ईयर बुक आती है, बिनसर की, वो आप ले सकते हो। उसमें से आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत मैंने राज व्यवस्था के लिए बोला था। एम लक्ष्मीकांत अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है तो उसके बाद एम लक्ष्मीकांत एक अच्छी किताब है। अगर आप यूपीएससी यूकेपीएससी के लेवल की पढ़ाई करते हैं, तो अगर वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो ये तब समीक्षा अधिकारी वाला आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है आसानी से। तो ये है। मैंने जो बुक मैं फॉलो कर रहा था वो यही है। मैं यूकेपीएससी और यूपीएससी के लिए भी जो भी बुक्स फॉलो कर रहा था, इन बुक के अकॉर्डिंग ही जा रहे थे। अब ये स्ट्रैटेजी और देखनी होगी इसमें कि अगर बुक लिस्ट तो हो गई, बुक्स तो हमने मान लो परचेज़ कर ली है, उसके बाद स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि इतने टाइम के लिए इसको कैसे वो किया जाए। अब जैसे हिंदी का है, हिंदी में आपको जो सामान्य हिंदी है उसमें सिलेबस में दिया गया है। तो सामान्य हिंदी को जैसे आप यूके ट्रिपल एस सी के लिए तैयार कर रहे थे उसमें सारा कुछ दिया गया है, ये है इसमें। तो मार्क्स भी डिवाइड किए गए हैं। तो ये हिंदी का पोर्शन है। इसके लिए आप हरदेव बाहरी जी या लूसेंट हिंदी ले सकते हैं। साथ में आप कुछ यूट्यूब चैनल या इंटरनेट का वो भी इसमें से देख सकते हैं। इसका थर्ड पेपर होता है तृतीय प्रश्न पत्र, ये है, इसमें 3 खंड होते हैं क ख ग, और तीनों में से 3-3 टॉपिक पर जो है निबंध आते हैं। 600 इनकी वर्ड लिमिट है, तो तीनों में से एक करना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे एक खंड ए है, इसमें से ये 3 आए हैं, इनमें से किसी एक को करना होगा आपको। तो साहित्य और संस्कृति कर लीजिए इस क्षेत्र में, या सामाजिक क्षेत्र में, या राजनीतिक क्षेत्र में, ये एक खंड में आएगा। विज्ञान, पर्यावरण प्रौद्योगिकी, आर्थिक एवं कृषि व्यापार, ये दूसरे में आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम,
प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि, इसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। और राष्ट्रीय विकास की योजनाएं, इनमें आपको निबंध का जो है वो राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। कुछ टॉपिकों पर, निबंध के टॉपिकों पर आप कुछ बुक्स, निबंध मालाएं खरीद सकते हैं, जिससे ये पता चल सके कि निबंध कैसे लिखा जाए, निबंध की भूमिका कैसे इम्पोर्टेंट है, उसके लिए कंटेंट क्या तैयार किया जाए। आप अगर जीएस पढ़ रहे हैं अच्छी तरह से, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सब कुछ, राज व्यवस्था, ये सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो इससे आपको कंटेंट मिल सकता है। और निबंध में भी ये सब चीज़ें जो है डाली जा सकती है। 360 डिग्री उसको लिखना है तो ये वहाँ से लिया जा सकता है। और अगर जीएस के लिए बात करें तो ये बुक्स में से आपको जो एनसीईआरटी की बुक्स है उनकी मेन तो काम पढ़ना ही है। जैसे ही बुक है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसकी बुक का पढ़ना ही है। बट आपको वर्ड बाय वर्ड, जैसे प्रौद्योगिकी की खोज, आविष्कार, सूचना, प्रौद्योगिकी, ये सब कुछ वर्ड बाय वर्ड सर्च करना है। अगर वो बुक में नहीं मिलती है तो इस वर्ड की डेफिनेशन से या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं तो वो आपको इंटरनेट से लेनी है। प्राकृतिक जैव संसाधन क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र विकास से साइबर अपराध से रिलेटेड, इस तरह से। तो वर्ड बाय वर्ड जो है हमें वो देखना चाहिए। तो ये इसकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि हमें डॉट टू डॉट, सिलेबस टू सिलेबस पढ़ाई करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।